ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे इस साल, अगले साल, दोनों साल बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, अब वो देखते हैं वो एक्चुअली है क्या। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। छोटी क्लास में तुमने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि सोडियम है या फिर कोई सी भी चीज है, वो 2,8,8 वाला रूल जो हमने पढ़ा था, है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन्स को भरते कैसे हैं शेल्स के अंदर। ये चीज तुमने जरूर पढ़ी होगी। तो वही चीज अब हम करने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो जैसे सोडियम के लिए क्या होता था, 2,8,1 होता था ना, कि पहले वाले में मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगले वाले में फिर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर अगले वाले में भी 8 आ पाते हैं, फिर 18 वगैरह। ये जो रूल था, अब ये रूल तुमने छोटी क्लास में पढ़ा था, बट ये रूल एक्चुअली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब अब इससे हमारा काम तो बनने नहीं वाला। तो अब हम ऑर्बिटल्स को भरना शुरू करेंगे, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स शुरू करेंगे, और उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर हम आराम से ये जो तरीका है, इसकी जगह कोई दूसरा तरीका बना सकते हैं, जिससे हम ऐसे भर सकें और हमारे काम में आ सके। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो रूल हमें पढ़ना है वो क्या है, ऑफबॉज प्रिंसिपल। साइंटिस्ट का नाम था, उनके हिसाब से रखा गया, और बहुत सिंपल रूल है, और वो ऐसा कुछ झाड़ फाड़ नहीं है इसके अंदर। ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज क्या है, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मतलब इस तरीके से उनको फिल किया जाता है कि उनकी एनर्जी क्या हो, इंक्रीज हो। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, जैसे ये अब मैंने तुम्हें समझाया हुआ है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, और कुछ होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब तुमको याद नहीं है तो मैं बता दूं, यहाँ पे n+l रूल लगता है। ठीक है, n+l रूल से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। लाइक 1s जो है, 1s के लिए जब एनर्जी लिखेंगे तो इसका n, और s के लिए ये, तो मेरे पास 1 + 0 आंसर कितना आया, 1 आया। तुम्हें ये बात तो पता ही है, सारी छोटी छोटी बातें पीछे वाली क्लासेस में समझा के आ चुका हूं तुम्हें। लाइक अगर मैं 3d की बात करूं तो 3 मतलब n, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से हम एनर्जी लगाते हैं, और n+l जिसका सबसे कम होगा उसकी सबसे कम एनर्जी, और जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी। ये चीज मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूं। जस्ट इन केस अगर तुम्हें 1s 2s नहीं पता, SPDF की वैल्यूज क्या होती है ये नहीं पता, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पीछे वाले में देख के आ जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि आप सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, कि ये तो हो गया लोअर एनर्जी वालों को पहले भरेंगे और हायर एनर्जी वालों को बाद में भरेंगे। अगली चीज हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले को लेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि देखो, ये तो ठीक है कि किसी की लो है किसी की हाई है, बट हम लोग याद कैसे रखेंगे इस चीज को। तो याद रखना कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी में भी बहुत सिंपल मेथड है, और यही मेथड तुम भी यूज करो। कहने का मतलब सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, फिर 4s। तो तुम लोग को याद करने में ना टेंशन वाली बात नहीं है। बस कभी भी करना तो ऐसे करना, ऐसे लिखना 1s, फिर यहाँ लिखना 2s, 2p, फिर यहाँ पे 3s, 3p, और फिर 3d। और सिंपली तुम्हें करना क्या है, ऐसे कट लगाना है। सबसे पहले यहाँ कट, ठीक है, फिर यहाँ पे कट, फिर ऐसे कट, है ना, फिर यहाँ पे ऐसे 4s, 4p, है ना, ऐसे लिखोगे तो यहाँ से यहाँ पे कट, फिर यहाँ पे ऐसे लिखोगे ऐसे, तो यहाँ पे 5s आ जाएगा, है कि नहीं। कहने का मतलब मैंने कुछ नहीं किया, जिस तरीके से ये सेम चीज है वैसे ही यहाँ पे। तो ये कट लगाने से होगा क्या कि सबसे पहले कट किस पे लगा, 1s पे, तो हमारा 1s सबसे पहले भरेगा। फिर किस पे कट लगा, 2s पे, अगली बार क्या भरेगा, 2s भरेगा। फिर 2p पे कट लगा, 2p भरेगा। फिर 3s भरेगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या भरने वाला है, 3p भरने वाला है। उसके बाद हमारे पास 4s, उसके बाद 3d, है ना। ये सारी चीजें तो इस तरीके से भरना है, तुम्हें ध्यान रखना। ये चीज रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ये बना लेना। अगर दिक्कत होती है तो बस ये ऐसे लिस्ट बना लेना, और ऐसे कट 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 लगाते चले जाना, तुम्हें पता लग जाएगा कि सबसे पहले किसे भरना है और बाद में किसको भरना है। अगली चीज और फाइनल चीज, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि सिंगल ऑर्डरिंग ऐसी कोई भी नहीं है जो यूनिवर्सली करेक्ट हो। हालांकि ये जब हम पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें पता लगेगा कई बार 1-2 गलती आएंगी, और ये रूल हर कोई फॉलो नहीं करता, ये बस ऐसी रैंडम है, और ये रूल हर कोई फॉलो नहीं करता। ज्यादातर यही फॉलो करेंगे, बट बीच में कुछ एक आध ऐसे आएंगे जो कि इसको नहीं मानेंगे, और इसीलिए ऐसा यूनिवर्सली कोई भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है उसको भरने का। ठीक है ना। तो अब यही रूल्स को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब उन्होंने सिंपल सी बात ये बोली कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दुनिया में, ऐसे मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो ही नहीं सकते जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो, सारे के सारे, चारों के चारों। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 क्वांटम नंबर क्या होते हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैंने करा रखा है, प्लीज देख के आओ, वरना कंफ्यूजन तुम्हारी कंटिन्यू में ही रहेगी। अब चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। चलो इनमें से इतने सारे ऑर्बिटल हैं, कोई सा भी तुम अपनी मर्जी से उठा लो। चलो मैं यहाँ पे 3p उठा लेता हूँ, चलो 3p उठा लिया। अब इसमें 3p में जो n की वैल्यू होगी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो तो साफ साफ 3 लिखा हुआ है बाहर। ठीक है, p में p का
इसका मतलब L की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अगला होता है ये हमारे पास क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है हमारे पास, यहां इसकी वैल्यू जा सकती है -1, 0 और 1, इस तरीके से -1 से +1 तक किसकी वैल्यू जा सकती है। अब चलो कोई अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास 3 जगह है, या तो वो ये वाली जगह ले ले, ये वाली जगह ले ले, ये वाली ले ले, या ये वाली ले, इन तीनों में से कोई एक ले ले। चलो इलेक्ट्रॉन ने मान लो ये वाली जगह ले ली। अब चौथा बचता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। कहने का मतलब जैसे ही चौथे वाले में एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या कि चौथा वाला तो उनका अलग होगा ही होगा। चलो मान लो 3 क्वांटम नंबर तो सेम हुए, पर चौथा अपने आप अलग हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे हमने यहां पे भरा है वो। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक ही जगह पे भर दे रहा हूं, ठीक है, तो भरने के बावजूद जो पहला इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उनका स्पिन जो होता है वो अपोजिट होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ऊपर वाले स्पिन को हम ऐसे शो करते हैं और नीचे वाले स्पिन को हम ऐसे शो करते हैं। सेम चीज मैंने तुम्हें किसमें भी बताई थी, जब हम स्पिन क्वांटम नंबर कर रहे थे। तो ये सेम चीज है, ध्यान रखना। तो दुनिया में कोई से भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल क्या हो, सेम हो। ठीक है, अगली चीज क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन बी इज इक्वल्स टू 2n²। सिंपल सी बात है। अब तुम कोई सा भी वो उठा लो, इनमें से कोई सा भी वो उठा लो हमारे पास। अब इसमें तुम्हें ये पता करना है कि उसके पास कितने क्या है, हमारे पास शेल्स हैं। तो वो निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 2n², है कि नहीं। अगर 4 हुआ तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 4 × 4, तो कितना हो जाएगा, 4 4 से 16 2 32। सिंपल सी बात है। 3 हुआ तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 3 × 3, ये कितना हो गया, 3 3 9 2 18। सिंपल सी बात है। तो यही चीज तुम्हें लगा देनी है और इससे तुम्हें नंबर ऑफ शेल्स पता लग जाएंगे। तो तुम्हारे पास 1 वाले कितने शेल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 1। क्यों, 2 × 1 × 1, सिंपल सा फॉर्मूला है कि नहीं, 2 × 1 × 1, तो आंसर कितना आया, 2। तो पहले के लिए एक ही शेल होगा, फिर अगले वाले के लिए 2 × 2 × 2, तो ये यहां पे मेरे पास कितने आ गए, 8 शेल हो गए। तो ये निकालने का तरीका होता है कि नंबर ऑफ शेल्स कितना है। सिंपल बेसिक इजी सा फॉर्मूला। और नेक्स्ट चीज जो है उसको हम बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या रूल है, ये बोलता है कि हमारे पास जो क्या नाम है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को भरने निकलेंगे तब तक तुम पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग मैंने जैसा बताया, एक ही डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं होंगे जब तक वहां पे एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ना भरा हुआ हो। अब ये बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी, देखो। अब मेरे पास मान लो ये S है, ये P है, D है, सिंपल सी बात है। अब मान लो तुम यहां इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ठीक है ना, तो तुमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब तुम यहां इलेक्ट्रॉन भरने गए और तुमने दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, और जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हारा वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा तुम्हें पहले क्या करना है, पहले तुम्हें इसको भरना है, फिर इसको भरना है, फिर इसको भरना है। मतलब उसको एक एक इलेक्ट्रॉन सब में तुम्हें डालने ही डालने हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सब में तुम्हें डालने ही डालने हैं। और उसके बाद जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो चुका होगा, तब जाके ही तुम क्या शुरू कर सकते हो, पेयरिंग शुरू कर सकते हो। अब ये चीज यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही डब्बा होता है इसीलिए। बाकी यहाँ पे पेयरिंग तभी कर सकते हो जब तुमने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया हो, तभी। समझ में आ गई बात। ये एरो जो बना रहे हैं हम, ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स को शो करने का। बार बार इलेक्ट्रॉन लिखना, ये वगैरह वगैरह लिखना सरदर्दी है, क्योंकि तुम्हें पता है एरो लगाओगे तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे लगा सकते हो, अपोजिट स्पिन भी दिखा सकते हो। तो ये अच्छा तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को शो करने का। तो यही कहता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, है कि नहीं, और उसी के बाद तुम क्या शुरू कर सकते हो, पेयरिंग शुरू कर सकते हो। सिंपल सी चीज।